ये अफसरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, दो नंबरियां बंद करें। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है, जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, कोई किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं। और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि अवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग। और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया भी, उन्होंने खुद से कुछ भी गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया भी, उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ। लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। और इमरान खान साहब और जूते भी उठा के दिखाएं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा पूरे पाक नहीं उठा रहे, पूरे पाक। वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पर पॉलिसी अलग रखते हैं। आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाज़रीन हो जाते हैं, वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने एक दो और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया। और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होकर दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दें। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने इस पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी। इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा। और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआजिर जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीक इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला में वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी। खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए, इन पर बानी पीटीए बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तनाजुर में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कहा कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि